हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई अपनी पसंदीदा कहानी तुम मेरी जिंदगी हो का 67 भाग। क्या हुआ जानवी जी, क्या सोच रही हैं? सबकी नज़र बचाकर जितेंद्र जी ने धीरे से जानवी जी की आंखों के कोर पर छुपे हुए मोती अपनी उंगली पर चुन लिए। कुछ नहीं। जितेंद्र जी की इस हरकत पर जानवी जी ने उन्हें झूठी नाराजगी के साथ देखा और आंखों ही आंखों में डांटा। यह क्या कर रहे हैं? कुछ दूर रहकर बैठिए, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? सोचने दीजिए, लोगों की सोच की परवाह किसे है? हम हर किसी की सोच पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। जितेंद्र जी मुस्कुरा दिए। वैसे आप अपनी बात बताइए। जब कुछ नहीं सोच रही हैं तो ऐसे ही आंखें तो नहीं भीगती, और उसमें भी जब आज इतनी खुशी का दिन है। जितेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्योंकि उनकी तबीयत अभी भी सही नहीं रह रही थी। इस कारण उनकी चेयर को कुछ भीड़ भाड़ से हटाकर किनारे लगाया गया था, और प्रेम का स्ट्रीक इंस्ट्रक्शन था कि ज़्यादा चल फिर करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप शांति से यही बैठकर बेटी दामाद को देख। जितेंद्र जी भी मुस्कुराते हुए अपने नए नए संबंधी बने दोस्त की बात मानकर चुपचाप एक किनारे बैठे हुए थे। मुझसे बता सकती हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बात किसी से नहीं कहूँगा। जितेंद्र जी को अब शरारत सूझ रही थी। अगर आप किसी से कह भी देंगे तो फर्क किसे पड़ता है? उसके बाद आप सोच लीजिएगा कि आप किसी से कुछ भी कहने लायक नहीं रहेंगे। जानवी जी ने भी बराबर कहा, बात तो आपकी सही है। जब आप बताना ही नहीं चाहती तो हम भला पूछकर भी क्या कर लेंगे? जितेंद्र जी ने कंधे उचका दिए। मैं बस यही सोच रही थी कि जब जिंदगी पैदा हुई थी तब हमारी हालत कैसी थी। बस एक राणा अंपायर की नौकरी, घर परिवार सब ने साथ छोड़ दिया था। अकेले किसी तरह से अपनी गृहस्थी समेट रहे थे। लेकिन जब से जिंदगी हमारी जिंदगी में आई, हमारी जिंदगी ही बदल गई। जिंदगी ने आकर सिर्फ हमारे परिवार को ही नहीं पूरा किया बल्कि हमारी जिंदगी को भी पूरा कर दिया। अब भगवान से यही कामना है कि अब हमारी जिंदगी अपनी जिम्मेदारी समझ ले, अपने आप को बदल ले और राणा सा के साथ आज जिस तरह से कदम मिलाकर चलती हुई वो स्टेज तक आई है, उसी तरह से उनके कदम से कदम मिलाकर ऊंचाइयों की बुलंदी तक जाए। जानवी जी ने पूरी नज़र साहिर और जिंदगी पर डालते हुए कहा। एक माँ के दिल ने दुआ की थी। जितेंद्र जी मुस्कुरा दिए। निश्चिंत रहिए, हमारी बेटी बुरी नहीं है जो आप उसे बार बार बदलने को कहती हैं। जितेंद्र जी ने कहा, मैंने कब कहा कि आपकी बेटी बुरी है? पर वो बहुत नादान है। पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे राणा सा बहुत ज़्यादा ही समझदार है? जितेंद्र जी ने जानवी जी की कही हुई बात ही उन्हें लौटाते हुए कहा। जानवी जी मुस्कुरा दी। जानती है जानवी जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि गलती जिंदगी नहीं कर रही बल्कि यह गलती हमारी तरफ से हो रही है। जितेंद्र जी ने जानवी जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। जानवी जी ने जितेंद्र जी की तरफ पूरी तरह से मुड़ते हुए देखा। बच्चे तब तक अपने पैरों पर चलने की कोशिश नहीं करते जब तक माँ बाप उनको गोद में लेकर रहते हैं। बच्चा सही समय से चले, दौड़े, भागे, इसके लिए माँ बाप को अपनी ममता कम करके उसकी जमीन पर उतारना ही होता है। और अब मुझे लगता है कि जिंदगी को अपने गोद से उतारकर जमीन पर पैर रखने देने का समय आ गया है। जितेंद्र जी ने एक फैसले वाले अंदाज में जानवी जी से कहा। जानवी जी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बात मैं भी आपसे कहना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप मेरी बात सुनकर बुरा ना मान जाए, या फिर इस बात को लेकर सोचने ना लगे। जानवी जी भी जितेंद्र जी की बात से सहमत थी। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बात हम दोनों की है। जिंदगी हम दोनों की बेटी है। उसके हर एक फैसले हम दोनों ने मिलकर लिए हैं। मानता हूँ कि कुछ सही, कुछ गलत फैसले
हमारे हुए हैं, लेकिन माँ बाप बनना कोई भगवान के घर से सीख कर नहीं आता। इंसान यहीं पर अपने बच्चों को पालते हुए ही सीखता है। ये भी मानता हूँ जिंदगी की परवरिश में हमसे कुछ कमियां हुई है, लेकिन जिंदगी ने अपनी किस्मत से हम दोनों की उम्मीद से ज़्यादा पाया है। अब जिंदगी को सबकी उम्मीदों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा, जितेंद्र जी ने कहा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दोनों को यहाँ से हटना होगा, वरना वह हमेशा की तरह हर एक काम के लिए हमारी तरफ देखेगी। जाह्नवी जी ने स्टेज की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ की जिंदगी अब जितेंद्र जी और जाह्नवी जी की तलाश में ही इधर उधर नजर दौड़ा रही थी। अपनी सहेलियां तो उसे सामने ही दिख गई थी, लेकिन मम्मी पापा दिखाई नहीं पड़ रहे थे। पर अब जाह्नवी जी को देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। जवाब में जाह्नवी जी भी अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर वेरी गुड का साइन बनाकर मुस्कुरा दी और उसे आगे देखने का इशारा किया। चलिए, आपके साथ से मैं एक जंग तो जीत गया। अब दोनों मिलकर जीवन के दूसरे पारी के आगे की तैयारी करते हैं। जितेंद्र जी ने जाह्नवी जी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और दोनों खुलकर मुस्कुरा दिए। साहिर ने स्टेज पर चढ़ने के बाद अपना हाथ जिंदगी के लिए आगे बढ़ाया। जिंदगी साहिर का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई स्टेज तक आए और दोनों स्टेज पर रखे हुए खूबसूरत से बड़े सिंहासन पर बैठे। रिसेप्शन के नाम पर राजमाता स्वर्णा देवी ने बहुत ही भव्य आयोजन करवाया था, पर उन्हें क्या पता था इस सारे अरेंजमेंट के पीछे साहिर का कुछ और ही प्लान था। देश विदेश से आए हुए उनके मेहमान तो यहाँ पर थे ही, पर राणा परिवार ने भी अपनी संपत्ति और समृद्धि दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे होटल को एक रॉयल लुक दिया हुआ था और साथ में रिसेप्शन का जो थीम था वो पूरी तरह से इंडियन कल्चर में था। इस चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखा गया था। भले ही विदेशी मेहमानों के कंफर्टेबल को ध्यान में रखते हुए रंग बिरंगे विदेशी परिधान थे, पर राणा परिवार की तरफ से किए हुए अरेंजमेंट में हर एक चीज़ से इन लोगों का शाही अंदाज लग रहा था। धीरे धीरे साहिर एक एक करके अपने सारे मेहमानों से मिल रहा था और जिंदगी को मिलवा भी रहा था। इतने सारे लोग एक एक करके मिलते जा रहे थे कि जिंदगी को उनका नाम तो दूर रहे, चेहरा भी याद रखना पॉसिबल नहीं था। सारे गोरे एक जैसे लगते थे, तो कुछ चीनी जापानी कोरियन लगते थे, और उसमें भी अगर नाम याद करने की कोशिश करती थी तो अंग्रेजी नाम के ऐसे प्रोनंसिएशन थे कि बेचारी उसी में उलझ रह जाती थी, इसलिए बस हाय हेलो से ही काम चला रही थी। होठों पर एक नकली मुस्कुराहट चिपकाए हुए जिंदगी के अब मुंह नहीं, दांत भी दुखने लगे थे, जबकि उसकी पांचों सहेलियां दिल खोलकर खाने के स्टॉल पर टूटी पड़ी थी। इन लोगों को थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता है, ना कि कम से कम मुझे पूछ लेती, क्या हो, कैसी हो, ये भी पूछने नहीं आई। इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं, लेकिन ये लोग मिलने भी नहीं आए, या फिर मुझे भी यहाँ से लेकर चलती। कोई ज़रा इन लोगों को देखे तो कहेगा भी कि मेरी ही सहेलियां हैं, आई जरूर मेरे ही रिसेप्शन में है, पर अपने ही पेट पूजा की इन सब को पड़ी हुई है, मुखखड़ कहीं की। एक बार बस यहाँ से फ्री हो जाने दो, तब तक जितना मर्जी चाहे उतना ठूंस लो, उसके बाद तुम सबका तो खाना पीना सब मैं निकाल लेती हूँ। जिंदगी मुंह बनाते हुए उन लोगों को कोस रही थी, लेकिन सामने से एक एक मेहमानों से उसे मुस्कुराकर मिलना भी पड़ रहा था। चाहकर भी इस वक्त जो दिल में चल रहा था वह चेहरे पर नहीं आ सकता था। इमोशन लेस कैसे बना जाता है, या फिर अपने इमोशन को कैसे दबाना पड़ता है, धीरे धीरे बेचारी को समझ में आ रहा था। बेचारी की अलग ही कहानी चल रही थी। सुबह बिना खाए पिए कुल देवी के मंदिर गई, वहां से आई तो इतनी थकान और उसके साथ में तेज की नींद लग रही थी कि खाना पीना छोड़कर पहले चैन की नींद सो गई, लेकिन अब सबको खाते पीते देखकर उसे भी जोरों की भूख लग रही थी। खाना पीना नहीं मिलता तो भी चलता, और कुछ तो नहीं, लेकिन गोलगप्पे खाने जाने का बड़ा मन हो रहा था। सारी सहेलियां आराम से टेबल पर बैठकर वेटर से मंगा कर गोलगप्पे के प्लेट साफ किए जा रही थी।
शायद उन लोगों में गोलगप्पे की शर्त लग गई थी। जिंदगी का दिल भी अब अपनी सहेलियों के पास दौड़कर जाने का हो रहा था, पर साहिर के यहाँ रहते ये पॉसिबल नहीं था। मन मारकर गोलगप्पे की तरह अपने दोनों गालों को फुलाए हुए मुस्कुराती हुई साहिर के साथ खड़ी थी। राजमाता स्वर्णा देवी ने अभिज्ञा से साहिर और जिंदगी की आरती उतारने के लिए कहा। अभिज्ञा ने स्टेज पर आरती उतारकर दोनों को तिलक लगाया और उसके बाद राजमाता स्वर्णा देवी स्टेज पर आई। साहिर ने आंखों ही आंखों में अर्जुन की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने एक हाथ हिलाते हुए ओके कहा। इन दोनों भाइयों के बीच क्या इशारेबाजी हो रही है, मानना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को कलयुग के राम और लक्ष्मण है। सत्यम ने हैरान होते हुए धीरे से कहा, लेकिन उसकी बात उसके पास खड़ी जागृति को सुन गई थी। अब तो ये बात तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों भाइयों के बीच तुम भी हो, जागृति ने कहा। जागृति की आवाज सुनकर सत्यम उसकी तरफ पलटा और धीरे से मुस्कुरा दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास जागृति है या फिर कोई और होगा। वो तो एक साइड खड़ा अब सारे हॉल का जायजा ले रहा था कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। अर्जुन के हाथ टूटने के कारण उस पर ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, जिसे उसने जिम्मेवारी समझकर नहीं, खुशी खुशी उत्साह से उठाया था। मैं तो अभी अभी आया हूँ, पर ये दोनों तो बचपन से ही साथ में है। जाहिर सी बात है मुझे अपने भाइयों के बीच अपनी जगह बनाने में समय लगेगा, पर अपनी तरफ से कोशिश पूरी जारी है ताकि वो दोनों अपना दिल मेरे सामने खोल सके। सत्यम ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। वैसे भी वो जानता था कि जागृति साहिर की अच्छी दोस्त है, ऊपर से सिसोदिया के साथ राणा परिवार के फैमिली रिश्ते हैं। बिजनेस कॉर्पोरेट जगत में एक साथ रहते हुए राइवल कंपनियों से लेकर दोस्तों के बारे में इन सब चीजों की जानकारी मिल ही जाती है। उन दोनों भाइयों की बात क्यों कर रहे हो? जागृति ने अपने लिए वेटर से ग्लास मंगाते हुए कहा। जागृति का ऐसा अंदाज था कि सत्यम को सोचने के लिए मजबूर हो गया। मतलब, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, सत्यम ने तुरंत पूछ लिया। मतलब तो सीधा है, दोनों भाई मैं तो तुम और साहिर आते हो, अर्जुन नहीं। अर्जुन तो रिश्तेदार है, जागृति ने अपनी नजरें सत्यम के चेहरे पर जमाते हुए जवाब दिया। अब तुम ही इसको समझाओ, मैं तो इन दोनों बाप बेटे को समझाते समझाते हार चुकी हूँ। इन लोगों को घर वाले और बाहर वाले में कोई फर्क नहीं दिखता। अमला जी, जो कि अब अमरेंद्र जी के बुलाने पर स्टेज की तरफ साहिर और जिंदगी से मिलने जा रही थी, जागृति और सत्यम की बात सुनकर वहीं रुक गई थी और उन्होंने भी जागृति की बातों का समर्थन किया। आपको ऐसा क्यों लगता है आंटी कि गलती सिर्फ सत्यम और अंकल की ही है? ये सबसे बड़ा सच है कि घर वालों से बनता है और औरत ही घर को बनाती है। जब घर वाले बाहर वालों के भरोसे घर छोड़कर जाएंगे तो रिश्तेदारों को क्या, बाहर वालों को भी घर में आने का मौका मिल ही जाता है। कभी कभी तो यह बाहर वाले अपनी जड़ इस तरह से जमा लेते हैं कि मालिक ही बन जाते हैं। एक रिजल्ट तो सबकी आंखों के सामने ही दिख रहा है। एक मामूली एम्प्लॉय की बेटी पर कंपनी का मालिक। जागृति ने जिंदगी और साहिर की तरह इशारा करते हुए अमला जी से कहा। अमला जी जागृति की बातों से सहमत नजर आ रही थी। वहीं सत्यम जागृति की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि कब तक तुम अपने घर पर अपने रिश्तेदारों के राज को स्वीकार करते हो या फिर अपने आप को अपने घर का मालिक साबित करते हो। जागृति ने सत्यम की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा। जागृति की बात सुनकर सत्यम एक पल के लिए सोच में पड़ गया था। इधर अमला जी जागृति के साथ बातें करने में व्यस्त हो गई थी, जिन्हें बातें कम, राजमाता और पूरे घर वालों की चुगली ज्यादा कहा जा सकता था। जबकि राजमाता स्वर्णा देवी अमरिंदर सिंह राणा और प्रेम जी के साथ अब स्टेज पर पहुंच चुकी थी। अब न जाने क्या अनाउंस होने वाला था।
जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।